वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग रूट्स बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। तो आज जो हम कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये कहानी विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हमें एपीजे अब्दुल कलाम जी के चाइल्डहुड के बारे में पता लगेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रूट्स एक्सट्रैक्ट है विंग्स ऑफ फायर का। तो चलिए मैं अपनी आवाज़ में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन को बयां करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ। मेरा जन्म मद्रास में हुआ था। दोस्तों, चेन्नई का पुराना नाम था मद्रास। मेरे फादर जैनुल आबदीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही मेरे फादर के पास ज़्यादा पैसे थे, लेकिन कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे फादर जन्म से ही समझदार थे, बहुत स्मार्ट थे और काइंड थे। मेरे फादर हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। कुछ इसी तरह से मेरी माँ अम्मा भी थीं। मुझे याद भी नहीं कि मेरी माँ न जाने कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाती थीं, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि हमारी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स से ज़्यादा बाहर के लोग खाना खाया करते थे। मेरी माँ और बाबा दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे और दोनों को एक आइडियल कपल कंसिडर किया जाता था। मैं अपने भाई बहनों में एक छोटा सा लड़का था। मेरी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं थी और मेरे लुक्स अट्रैक्टिव नहीं थे। मैं दिखने में कोई इतना अच्छा नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स लंबे और ख़ूबसूरत थे। हमारी फैमिली हमारे पूर्वजों के घरों में रहती है, मतलब जो हमारा घर है वो हमारे दादाओं परदादाओं ने बनवाया था, जिसमें हम लोग रहते हैं। हमारा घर रामेश्वरम शहर में मॉस स्ट्रीट में था। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सिंपल थी और हम लोग लग्जरीज से दूर थे। मैं नॉर्मली अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता था। हम लोग किचन के फ्लोर पर बैठ जाते थे और मेरी माँ मेरे सामने बनाना लीफ बिछा दिया करती थीं। बनाना लीफ के ऊपर चावल, खुशबूदार सांभर, घर का बना चटपटा अचार और साथ में ताज़ी कोकोनट की चटनी उस बनाना लीफ पर सर्व की जाती थी। हमारे घर के पास में ही 10 मिनट की दूरी पर शिवा टेम्पल था। शिवा टेम्पल पर पिलग्रिम्स पूजा करने के लिए आते थे और शिवा टेम्पल की वजह से हमारा शहर रामेश्वरम भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। शिवा टेम्पल ने हमारे शहर रामेश्वरम को बहुत पॉपुलर कर दिया था। हमारे एरिया में ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, लेकिन बहुत सी हिंदू फैमिलीज़ भी थीं और दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहते थे। हमारे एरिया में एक बहुत पुरानी मस्जिद भी थी। मेरे फादर मुझे इवनिंग प्रेयर्स के लिए उस मस्जिद में लेकर जाया करते थे। हालांकि मुझे अरबिक में जो पढ़ा जाता है प्रेयर्स में, वो समझ में नहीं आता था, अरबिक समझ में नहीं आती थी। लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर यकीन था कि जो कुछ भी बोला जा रहा है, जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है, वो सब खुदा तक पहुँच रहा है। और जब मेरे फादर प्रेयर ख़त्म करके बाहर निकलते थे मस्जिद से, तो बाहर बहुत से अलग अलग मज़हब को मानने वाले लोग बैठे होते थे। वो सब लोग मेरे फादर का इंतज़ार कर रहे होते थे। उनमें से बहुत सारे लोग पानी से भरा कटोरा मेरे फादर को देते थे। मेरे फादर उस कटोरे में अपनी उंगलियों को डुबोते थे और प्रेयर्स पढ़ा करते थे। मुझे याद है, बहुत से लोग जब बीमारी से ठीक हो जाते थे तो वो लोग मेरे फादर को थैंक्स बोलने के लिए घर पर आते थे। मेरे फादर उनसे मुस्कुरा कर कहते थे कि मुझे थैंक्स मत बोलो, बल्कि अल्लाह को थैंक्स बोलो। अल्लाह जो बहुत मेहरबान है, बहुत मर्सीफुल है। रामेश्वरम मंदिर के जो ऊंचे पुजारी थे, बड़े पुजारी जो थे, वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। पंडित जी का नाम था पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। मेरे फादर और पंडित जी दोनों बैठकर स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस किया करते थे
और मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत मेमोरी यही है, जब मेरे फादर और पंडित जी बैठकर स्पिरिचुअल मैटर्स डिस्कस किया करते थे। ये सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज़ में से एक है। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, क्वेश्चंस करने के लायक हो गया, तो एक दिन मैंने अपने फादर से पूछा कि हम प्रेयर्स क्यों करते हैं, प्रेयर्स का क्या रिलेवेंस है। मेरे फादर बोलते हैं कि बेटा, जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारी बॉडी आसमान में चली जाती है। हम ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर वेल्थ, एज, कास्ट, क्रीड ये सब मैटर नहीं करती। आप एक तरह से अपने क्रिएटर से मिलने के लिए जाते हो। मेरे फादर चाहे जितना ही मुश्किल टॉपिक क्यों ना हो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसे बड़ी आसानी से सिंपल तमिल लैंग्वेज में मुझे समझा दिया करते थे। एक बार मेरे फादर मुझे समझाते हैं कि जब भी कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तो वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगता है जो उसकी परेशानी को ख़त्म कर दे, उसे परेशानी से निकाल सके, जो उसकी मदद कर सके। अगर कोई मेरे पास परेशानी में आता है, किसी को लगता है कि उसे शैतान परेशान कर रहा है, तो मैं उसके लिए प्रेयर करता हूँ ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर कलाम को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि अगर इंसान भूत प्रेत, शैतान, जादू इन सब चीज़ों पर यकीन करेगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ नहीं पाएगा। अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के बजाय वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। अंधविश्वास पर उसका यकीन बढ़ता जाएगा। मुझे याद है मेरे फादर सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे और दिन की शुरुआत होने से पहले नमाज़ पढ़ा करते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद फादर हमारे कोकोनट ग्रोव पर जाते थे। ग्रोव कहते हैं एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े को जहाँ पर चंद पेड़ लगे हों, एक छोटा सा बगीचा आप कह सकते हो। कोकोनट ग्रोव हमारे घर से 4 मील दूर था। ग्रोव से लौटते समय फादर 1 दर्जन कोकोनट लेकर आते थे। 1 दर्जन मतलब 12 कोकोनट। और अपनी इस रूटीन को करने के बाद फादर नाश्ता किया करते थे। जब फादर लेट 60s में पहुंच गए, 70 के आसपास उनकी उम्र हो गई थी और बहुत बूढ़े हो गए थे, उस एज में भी उन्होंने अपनी इस रूटीन को फॉलो किया। सुबह उठा करते थे, दिन निकलने से पहले नमाज़ पढ़ते थे, बगीचे में जाते थे और आते समय 1 दर्जन नारियल साथ में लेकर आते थे। मुझे मेरे फादर ने जो कुछ भी सिखाया है, जो कुछ भी बताया है, वो सब मैंने अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में कॉपी करने की कोशिश करी है। जो कुछ भी फंडामेंटल ट्रूथ्स मेरे फादर ने मुझे बताए हैं, उन्हें समझने की मैंने बहुत कोशिश करी है। और मुझे यकीन है कि इस दुनिया में एक डिवाइन पावर है, एक ऐसी शक्ति मौजूद है इस दुनिया में जो हमारे कन्फ्यूजन, हमारी तकलीफ़ें, हमारी परेशानियाँ और हमारी मायूसी को दूर कर देती है, हमें हौसला देती है। और ये डिवाइन पावर हमें सही रास्ता दिखाती है। और जब एक इंसान इमोशनल और फिज़िकल रिलेशन को छोड़ देता है, इमोशनली और फिज़िकली किसी चीज़ से अटैच नहीं होता, तो फिर वो इंसान आज़ादी, खुशियाँ और सुकून की राह पर चल पड़ता है। मतलब जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपना लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून, आज़ादी और खुशियाँ आ जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रॉन्ग रूट्स की समरी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।